वहीं दूसरी ओर सरदारपुर में भी महाशिवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह से ही बाबा महाकाल के भक्तों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ मंदिर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान भगोरिया पर्व शुरू हो चुका है, जिसके चलते आदिवासी समाज में भगोरिया पर्व शुरू हुआ है। वही गंगा महादेव मंदिर सुल्तानपुर और जयंती माता मंदिर से ये पूरा पर्व शुरू हुआ है। आपको बता दें इस दौरान सुबह से शिवरात्रि पर महादेव मंदिरों में भक्तों की तादाद देखने को मिली। वहीं इस दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है और गंगा महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। दरअसल महाशिवरात्रि के पर्व पर गंगा महादेव मंदिर मेले का आयोजन होता है, जिसके चलते बढ़ चढ़कर लोग इस पूरे मेले का आनंद उठाते हैं। वहीं सुबह से बाबा महाकाल की पूजा लगातार जारी है। अलग अलग मंदिरों, अलग अलग शिवालयों में भक्त बाबा महाकाल को खुश करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, उसके बाद ही भगवान का जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार आज अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में किया जा रहा है। वहीं इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और भजन संध्या भी आज के दिन आयोजित की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की पूजा करने से सारे पाप दूर होते हैं और आगे के जीवन में खुशहाली आती है। तो बड़ी खबर आती हुई सरदारपुर से, जहां पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज में भगोरिया का पर्व शुरू हुआ है। दरअसल भगोरिया आदिवासी समाज का एक मुख्य त्योहार है, जिसके चलते आज इसकी शुरुआत हुई है। वही दौरान सुबह से शिवरात्रि के पर्व पर महादेव में भक्तों के पूजा अर्चना की, जिसके चलते दर्शन पूजन के बाद काफी ज्यादा भीड़ जुट गई। आपको बता दें इस दौरान गंगा महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। विगत सालों से सरदारपुर में गंगा महादेव मंदिर में मेले का आयोजन शिवरात्रि के दिन किया जाता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग इस मेले का आनंद उठाते हैं और सबसे पहले बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। तो बड़ी खबर आती है सरदारपुर से, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर खासकर आदिवासी समाज में भगोरिया पर्व का शुभारंभ हो चुका है, जिसके चलते गंगा महादेव मंदिर, सुल्तानपुर और जयंती माता मंदिर में ये मेले का आयोजन शुरू हुआ है। दरअसल इस दौरान अलग अलग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है, उनसे मन्नत मांगी जा रही है और आज सभी भक्तगण बाबा महाकाल को खुश करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ही के दिन काफ़ी ज़्यादा आयोजन हमें देखने को मिलेंगे। इस दौरान कलश यात्रा भी शहर भर में निकाली जा रही है। वहीं भव्य शिव बारात का आयोजन भी किया जाना है, जो कि रात्रि में निकलेगी। आपको बता दें कि पूरे नगर में बाबा महाकाल की ये सवारी जो है वो भ्रमण करती है और अलग अलग क्षेत्रों में जाती है, जिसके चलते रात्रि में भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग इस जन आयोजन में अपनी शिरकत लेते हैं। तो बड़ी खबर आती हुई महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ को खुश करने में श्रद्धालु कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग शिवालयों में सुबह से ही बाबा महाकाल की पूजा शुरू हो चुकी है। जैसा कि तस्वीरें सामने आ रही है, सुबह से ही ओम नमः शिवाय के जाप पूरे देश भर में हमको सुनने को मिल रहे हैं। इस दौरान बाबा महाकाल के जयकारे भी लोग काफी नजर आ रहे हैं और खासकर युवा इस बार महाशिवरात्रि के पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल युवा बढ़ चढ़कर इस पूरे पर्व को मना रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं में भी भक्ति की एक आस्था देखने को मिल रही है और अलग अलग आयोजन के चलते आज सरदारपुर में भी काफ़ी तैयारी की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोई भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी अनहानि ना हो, उसको लेकर भी पुलिस ने अपनी पुलिस बल को मुस्तैद किया हुआ है। वहीं इस दौरान आदिवासी समाज में भगोरिया पर्व की अभी शुभारंभ आज हो गया है। आपको बता दें कि ऐसी प्रथा है कि आदिवासी समाज में भगोरिया पर्व की शुरुआत की गई, जिसके चलते गंगा महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वे मेले से पहले गंगा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद, दर्शन करने के बाद मेले में सम्मिलित होंगे। तो पूरे देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम है, जिसके चलते हजारों लाखों की संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने अलग अलग स्थानों पे, मंदिर में, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ही आज पूरे दिन भर अलग अलग कार्यक्रम मंदिरों में रखे जाएंगे। इस दौरान कलश यात्रा से लेकर बाबा महाकाल की भव्य यात्रा भी हमें देखने को मिलेगी। वहीं पुलिस बल भी अपनी मुस्तैदी में लगा हुआ है। इसके चलते आज बाबा महाकाल की सवारी निकलने वाली है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में रूट डाइवर्जन किया है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना आए और आराम से वे बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि पर्व को अच्छे से मना सके। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे भी बाबा महाकाल पर जल चढ़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बाबा महाकाल पर लगातार भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब छोटे छोटे बच्चे भी लगातार आस्था की मनाने में लगे हुए हैं और बाबा महाकाल को सब मनाने में प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल पर बील पत्ती चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही साथ बाबा महाकाल का शहद और शक्कर के साथ स्नान करने से बाबा सारे रोग दूर करते हैं।
दरअसल अलग अलग बाबाओं की पूजा करने की विधि है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों को, ज्योतिर्लिंगों को पूजा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे खास उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल का, जिसमें सबसे अत्यधिक पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर आज महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर खासी व्यवस्था की गई है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल के दर्शन लोग कर सकेंगे। तो सरदारपुर से आती हुई तस्वीरें, जहां पर सरदारपुर से तस्वीरें सामने आती हुई, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर आदिवासी समाज में भगोरिया पर्व में गंगा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सरदारपुर से हमारे संवाददाता नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लग रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी, निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई के नजदीक सिद्धेश्वर धाम पर यहाँ पर दिव्य धाम से यहाँ से मंदिर है। यहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा है, जहाँ पर अभी अभिषेक चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पर अभिषेक पंडित जी द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, तो वो जहाँ पर ही दिखाया जाए। जी, यहाँ पर आदिवासी समाज द्वारा आज से भगोरिया पर्व की भी शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर गंगा महादेव पर भगोरिया की शुरुआत की जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ धन्यवाद नरेंद्र। तो आपको बता दें सरदारपुर से तस्वीरें सामने आती है, जिसके चलते आज बाबा महाकाल की भक्ति सभी लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। वही हजारों की संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल का जल अभिषेक कर रहे हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आज सभी लोग बाबा महाकाल की आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान खासकर महिलाएं और बच्चों की आस्था सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके चलते सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे बाबा महाकाल पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं। वही महिलाएं इस दौरान विशेष पूजा कर रही है और बाबा महाकाल को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल का अभिषेक करने पर उन्हें खास लाभ मिलता है, जिसके चलते बाबा महाकाल की पूजा की जाती है। वहीं ऐसी मान्यता है कि बील पत्ती चढ़ाने से बाबा महाकाल सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बाबा महाकाल को बील पत्ती सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और आज के दिन कहीं कहीं बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसके चलते आज कलश यात्राओं के साथ बाबा महाकाल की भव्य यात्रा भी हमें देखने को मिलेगी, जो शहर के अलग अलग स्थानों पर निकलेगी और पूरे नगर में भ्रमण करेगी। वहीं इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अलग अलग स्थानों पर खासकर सरदारपुर में भगोलिया जनजातीय महोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान आदिवासी समाज भी बाबा महाकाल को खुश करने का प्रयत्न कर रहा है। तो श्री अंडेश्वर महादेव की तस्वीरें सामने आती जो सरदारपुर में है। आपको बता दें कि इस दौरान बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के लिए लाखों लोगों की संख्या में लोग अलग अलग स्थानों पर शिवालयों में पहुंच चुके हैं। इस दौरान गंगा महादेव मंदिर में आपको बता दें कि महोत्सव होने वाला है, जिसके चलते मेले का भी शुभारंभ इसमें किया जा रहा है। तो सुबह से भक्त पहले पूजा अर्चना करेंगे, फिर मेले का लुत्फ भी उठाएंगे। तो सरदारपुर से तस्वीरें सामने आती हुई, जिसके चलते महाशिवरात्रि पर क्षेत्र आदिवासी समाज ने भी बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। तो सरदारपुर से तस्वीरें सामने आती हुई महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। दरअसल सुबह से ही महाकाल के भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। इस दौरान विशेष पूजा भी रखी गई। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसी मान्यता रहती है कि मां पार्वती के 12 अवशेष भारत के अलग अलग स्थानों में 12 जगह गिरे थे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक महादेव का स्मरण किया जाता है, जिसके चलते आज अंडेश्वर महादेव धाम में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की है।
वहीं ऐसी मान्यता है कि पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। वहीं सरदारपुर से फिर से एक बार हमारे संवाददाता नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया आप उनसे पूछें कि उन्हें कैसा लग रहा है इस पर्व को लेकर। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि को भोलेनाथ निश्चित ही प्रसन्न है और महादेव महादेव भोलेनाथ के भक्त प्रसन्न है और हमको भी बड़ा आनंद का अनुभूति हो रही है। आज शिवरात्रि, शिवरात्रि पर आज यहाँ पर क्या क्या पर्व मनाया जाएगा? महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर चूंकि पर्यावरण के रूप में भगवान शिव की, भगवान उंडेश्वर महादेव की आराधना वर्षों से चली आ रही है, तो सर्वप्रथम तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है विद्वान पंडितों के द्वारा। तत्पश्चात विभूतियां हैं जो सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक, पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मां जयंती मां उंडेश्वर दिव्य धाम समिति के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। पश्चात भगवान भोलेनाथ की महाआरती और महाप्रसादी का वितरण होगा। जी, आज गंगा महादेव में भी पर्व मनाया जाएगा जहां पर आदिवासी भगोरे की शुरुआत होगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही हमारे देश की सांस्कृतिक जाति परंपरा अनूठी है और प्रतिवर्ष आदिवासियों का यह निश्चल भाव से भगोरिया भगवान गंगा महादेव के वहां से प्रारंभ होता है। संस्कृति के विभिन्न रंगों में से एक रंग है। आज यहाँ शिवरात्रि में यहाँ पर क्या चल रहा है? हम देखिए, गंगा नदी के तट पर एक तट पर प्राचीन माता की मूर्ति विराजमान है गुफा में, और दूसरे तट पर वृक्ष मंदिर में भगवान विराजमान। यहाँ शिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी पहुंचकर शिवरात्रि मनाते हैं, और यह महाशिवरात्रि मनाने का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो यह था कि पिछले 2000 वर्ष में माता के बड़ी काल महाशिवरात्रि पहली और वृक्षारोपण का जो संकल्प था वह शमशान की भभूत को डालकर प्रारंभ किया गया था। एक संत का आशीर्वाद था। आज यह क्षेत्र देख रहे हैं हम, बंजर था, पेड़ खड़े हैं, जिसमें सहयोग रहा है पर्यावरण क्षेत्र के लोगों का। मां जयंती धाम सेवा समिति दसई एवं 12 गांव के लोग यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, और रात्रि में भी दीप यज्ञ, सहस्त्र दीप यज्ञ होगा, सुंदरकांड का आयोजन भी होगा, और रात्रि भर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और वृक्षारोपण वृद्ध रूप से लेने का संकल्प हम आम जन को दिलाएंगे। यहाँ पर सम्मानीय विभूतियों का भी यहाँ सम्मान होगा। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के जो हमारे सेवादार होते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ सम्मान होता है। इस वर्ष भी यहाँ 5-7 विभूतियों का सम्मान किया दिनभर की आज पर आज बाबा महाकाल की विशेष पूजा की जाएगी। वहीं तस्वीर अंडेश्वर महादेव धाम से आती है, जिसके चलते आज बाबा महाकाल की विशेष पूजा की जानी है। आपको बता दें कि सुबह से सबसे पहले बाबा महाकाल की बस आरती की गई, जिसके बाद उनका विशेष श्रृंगार किया गया, और आज दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व पर किया जाएगा। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबर 360। नमस्कार।